अपनी खुद की सत्ता स्वतंत्र है, किसी पदार्थ व्यक्ति क्रिया के अधीन नहीं, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जब हम संसार को भूल जाते हैं तब भी अपनी सत्ता बनी रहती है। जागृत और सपना स्वप्न, इन दोनों अवस्थाओं में हम प्राणी पदार्थ के बिना रह सकते हैं। फिर अपनी स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी उनमें राग द्वेष करके हम उनके अधीन क्यों बने? और इसी तरह से विचार करने से भी राग द्वेष मिट जाता है। संसार का राग उत्पन्न और नष्ट होने वाला है और ये राग कभी स्थायी नहीं रहता, परंतु हम नए नए प्राणी पदार्थों में राग करके इसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं। परंतु परमात्मा की अभिलाषा पैदा और नष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि परमात्मा का एक अंश होने के नाते जीव का परमात्मा से अखंड संबंध है। अब परमात्मा की अभिलाषा कभी घटती बढ़ती भी नहीं, सिर्फ संसार में राग ज्यादा होने पर वो घटती हुई और राग कम होने पर वो बढ़ती हुई दिखती है। इसीलिए मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं, इस रूप में सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा की अभिलाषा जीव मात्र में निरंतर रहती है। जब संसार का राग मिट जाता है और एकमात्र परमात्मा की अभिलाषा रह जाती है, तब द्वंद्व नहीं रहता। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में निर्द्वंद होना बहुत जरूरी है। जब तक द्वंद्व है तब तक मुक्ति नहीं। समझ पा रहे हैं? परमात्म तत्व की प्राप्ति में राग और द्वेष ये दो शत्रु हैं। निर्द्वंद होने से ये दोनों मिट जाते हैं और इनके मिटने से सुखपूर्वक परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। संसार में उलझने के दो ही कारण हैं, राग और द्वेष। जितने भी साधन हैं सब राग द्वेष को मिटाने के लिए ही हैं। राग द्वेष के मिटने पर नित्य प्राप्त परमात्म तत्व की अनुभूति खुद सिद्ध है, इसमें परिश्रम है ही नहीं। कारण कि परमात्म तत्व की अनुभूति असत्य के द्वारा नहीं होती, हालांकि असत्य के त्याग से होती है। असत्य की सत्ता राग द्वेष पर ही टिकी हुई है और असत्य संसार तो खुद ही मिट रहा है, पर अपने में राग द्वेष को पकड़ने में या पकड़ने से संसार स्थिर दिखता है। सो जो संसार निरंतर मिट रहा है उसमें राग द्वेष ना रहने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? इसीलिए निर्द्वंद अर्थात राग द्वेष से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब बाहर के सुख बाहर के दुख दोनों ही परिस्थितियों में सम और भीतर के सुख दुख से रहित होना निर्द्वंद मतलब द्वंद रहित होना। देखो, तादात्म्य में चेतन अंश की मुख्यता से जिज्ञासा रहती है और जड़ या फिर अंश की मुख्यता से कामना रहती है। मनुष्य में भूख तो अविनाशी तत्व की रहती है, पर रुचि नाशवान की रहती है, क्योंकि अविनाशी की भूख को वो नाशवान के द्वारा मिटाना चाहता है। और भूख और रुचि का ये द्वंद्व मनुष्य के संसार बंधन को दृढ़ करता है। जब मनुष्य का संसार में राग द्वेष नहीं रहता तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और कामना मिट जाती है, मतलब निर्द्वंद हो जाता है।